इतनी शांति में, इतनी बढ़िया जगह में। यार अगर ऐसे गांव हो तो गांव में रहने में क्या दिक्कत है ना, तो सारी जिंदगी रहो। सिंस 1840 2025 चल रहा है भाई, ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी जगह है ये। बाहर ये कुर्सी और एक प्यारा सा टेबल, ये अभी नज़ारे इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत विलेज है। इस बेंच का नज़ारा देखो यार, दिखाता हूँ आपको। ये इस बेंच पर मैं बैठा और ये देखो मेरी आंखों का नज़ारा। बेस्ट स्पॉट ढूंढा है पूरे इंग्लैंड में आशिकी करने के लिए। यार ये भी सुंदर है गांव तो बहुत। कुछ ऐसे घर है भाई यहाँ पे, लोग होंगे देख सकते हो आप, शांति में, सुंदरता में, नेचर में, और मतलब फूलों की तो कमी नहीं है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में, एक नई वीडियो में, एक नए दिन में वेल्स की कैपिटल सिटी कार्डिफ से। हाँ भाई वंश कहाँ लेके चल रहा है? कॉट्सवोल्ड, the best pizza ever I ever had। भाई सुबह हमें 8 बजे जाना था कार्डिफ से कॉट्सवोल्ड, एक मतलब ग्रेट ब्रिटेन के गांव होते हैं ना, वैसा एक टाउन है छोटा, उधर जाना था मैं सुबह 8 बजे। वक्त क्या हो गया अभी? 5:40 शाम के 5:40 हो गया। अंधेरा हो जाएगा 2-3 घंटे में, और यहाँ से 2 घंटे दूर है वो कॉट्सवोल्ड। पर चल के आज आपको हमने सोचा था जाना है तो जाना ही है, दिखाई देंगे। चलो सबको जाना था पर हमने सोचा ये लड़की और देर लगाएगी, हम निकलते हैं जल्दी। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप लोग जानते ही हो कि मैं लंदन से, इंग्लैंड और यूके की कैपिटल सिटी से ट्रेन लेके आ गया था कार्डिफ, वेल्स की कैपिटल सिटी। और वेल्स एक कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, इंग्लैंड का पड़ोसी देश है। सारी बातें आप लोग मेरी पिछली वीडियो से जानते हो। लेकिन ना वेल्स देश में इसकी कैपिटल सिटी जो कार्डिफ है, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को करने को है नहीं। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो इसकी सुंदरता है असली, वो शहर के बाहर है। मतलब कासल्स के लिए मशहूर है वेल्स देश। यूके का सेकंड जो सबसे बड़ा कासल है यहीं पे है वेल्स में। हालांकि सबसे बड़ा विंडसर कासल है जिधर मैं शुरू में लंदन में गया था, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट कासल है कारफिली कासल, वो वेल्स में, पूरे यूके का, पूरे ग्रेट ब्रिटेन का। कार्डिफ शहर में भी कार्डिफ कासल है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो मेरा प्लान यही था कि भी सिर्फ शहर नहीं देखना, शहर के बाहर थोड़ा घूमे, एक्सप्लोर करें। एक बार यूं भी सोचा कि वीडियो नहीं बनाते, वैसे घुमाते हैं, पर मैंने सोचा चलो आया हुआ हूँ तो थोड़ा आप लोगों को दिखाई दूँ। कल रात को सारे लोग बाहर गए थे, बाद में मैं भी आ गया था इनके पास बाहर ही, तो बहुत लेट वापस आए थे सारे लोग, और इस वजह से कोई भी सुबह जल्दी उठा ही नहीं। हालांकि हमारा प्लान था कि सुबह सारे जाएंगे कॉट्सवोल्ड, इनके दोस्त वगैरह, हम 7-8 जने, पर सारा दिन ऐसे ही आलस में निकल गया। तो मैं बोला यार फाइनली मेरे को तो ले ही चल यार वंश, चल अपन दोनों चलते, औरों को छोड़। तो फिर अभी हम चुपचाप बिना किसी को बताए निकल पड़े और गाड़ी में बैठ गए। यहाँ से पहुँचेंगे कॉट्सवोल्ड, जो कि 1.5-2 घंटे का सफ़र है यहाँ से। ओ तेरी पीछे तो करते हैं। बाकी वंश आप लोग जानते हो शायद, पिछली वीडियो मैंने बताया था, मेरा हिसार का बचपन का दोस्त है। ये अब कार्डिफ रहता है पिछले 2 सालों से ना, 2 साल वेल्स में। और हम हिसार मिले थे फरवरी में, मेरे पास आया था। और कुदरत के भी थोड़े दिन पहले हम लंदन में मिल गए एक दूसरे को, किसी जगह सड़क पे टकर गए। तो जब हिसार आया था तो मैंने बताया था मैं आऊँगा 4-5 महीने में कार्डिफ तेरे पास, पर मैंने इसको बताया नहीं था। लेकिन कुदरती हम लंदन में टकर गए एक दूसरे के। तो ये बोला चल मेरे साथ अभी कार्डिफ। मैं बोला भाई अगले हफ्ते आऊँगा प्लीज़, अभी तू जा वापस। फिर मैं इस हफ्ते इसके पास आया, और अभी बस सारा दिन वेस्ट करे बाद हम फाइनली निकल ही पड़े हैं। कितना दिखा रहा है राइवल? 7:29 का। पर अच्छी चीज़ ये है भाई, यहाँ पे दिन लंबे होते हैं गर्मियों के टाइम एटलीस्ट। अभी जैसे अगस्त सितंबर से थोड़े छोटे होने लग जाएंगे। अभी अगस्त का महीना ही चल रहा है, लास्ट वीक है, तो फिर भी अंधेरा लेट होता है, मतलब 8:45-9 बजे तक होता है। और आज सन्नी था वेदर, तो अपने को देखने को फिर भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ये है इनका मिलेनियम पैलेस, जो इनका एक इंडोर अरीना है बेसिकली। सारे म्यूजिक, आर्ट और थिएटर सारे इवेंट्स इसमें होते हैं। इनका सेनेट भी आसपास है ना, पार्लियामेंट जो बोलते हैं, वेलिश पार्लियामेंट। हाँ जहाँ पे सारे वेलिश नहीं वेल्स होता है, 2 साल हो गए रहते हुए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। वेल्स जो देश है ना, हालांकि यूके का पार्ट है, यूके देश के जो राजा है उसके अंडर ही आता है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है किंग चार्ल्स III है, जो कि यूके के राजा है। लेकिन इनका खुद का डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट भी है वेल्स देश का। अब डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट का मतलब जो पावर्स है उसकी थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो रखी है। 1997 में एक रेफरेंडम पास हुआ था जिसमें लोग बोले भाई हमें अलग पार्लियामेंट दो, हमारे पास कुछ पावर्स होनी चाहिए, हम एक अलग देश है। क्योंकि एक्चुअली वेल्स इंग्लैंड का पार्ट नहीं है, ये यूके का पार्ट है दोनों देश, और स्कॉटलैंड भी, नॉर्दर्न आइलैंड भी, लेकिन ये एक्चुअली में इंग्लैंड नहीं है। तो ये बोलते भाई हमारी भाषा अलग है, वेल्श भाषा है, अलग देश थे, तुम तो बाद में आए हो, इंग्लैंड ने बाद में राज करा था इन पे। तो बोले कि भाई हमारे पास खुद की पावर्स होनी चाहिए। तो 97 के रेफरेंडम पास होने के बाद 99 में इनका खुद का पार्लियामेंट इन्हें दे दिया गया था, वेल्स का पार्लियामेंट, या फिर वेलिश पार्लियामेंट जो वंश बोल रहा था। तो वेल्स पार्लियामेंट 1999 में बना था, और इनके पास फिर पावर्स आ गई थी। लेकिन सारी पावर्स नहीं है, मतलब बेसिक पावर्स है इनके पास, अपने कल्चर से लेके, लैंग्वेज से लेके और कस्टम से लेके जितने भी लॉज है वो इनकी गवर्नमेंट बनाती है, वेल्स गवर्नमेंट। और जैसे फॉरेन पॉलिसीज है, जो भी देश की सिक्योरिटी है, मिलिट्री है,
वो सारा हैंडल करते हैं यूके पार्लियामेंट, जो यूके का पार्लियामेंट है। अब किंग चार्ल्स III इनके राजा तो है, लेकिन वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है सिर्फ, मतलब लॉज वगैरह पार्लियामेंट वहीं बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है यूके की। और वो इंटरफेयर कर सकते हैं किंग, लेकिन आमतौर पे करती नहीं है, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट रख रखी है कि भी ये मोनार्क है, हमेशा से जैसे चलता है इंग्लैंड में कि भी राजा होंगे रानी होंगे, तो बस एक सेरेमोनियल पोस्ट रहेगी। वेलिश लोग हैं, हाँ। they hate like England British. अच्छा। They hate them. They can like punch them in any time. क्योंकि इनके लिए भी वही ना, जैसे अपने ऊपर अंग्रेजों ने राज करा, Yes, इनके yes, ऊपर yes, भी राज yes. करा। They hate them. और अब जो कार्डिफ जो कैपिटल है, हाँ। जो यहाँ के वेलिश पीपल है, सारे वैलीज में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। और अब सारे जो ब्रिटिशर है जो बर्मिंघम वगैरह में हाँ। रहते थे, वो यहाँ पे है ना, क्योंकि बर्मिंघम में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए बेसिकली, immigrants आ गए हैं। तो वो इंग्लैंड के खुद के बड़े शहरों के लोग इंग्लैंड छोड़ के वेल्स में शिफ्ट हो रहे हैं। वेल्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, वंश का ये भी कहना है कि जो वेल्स के लोग बड़े शहर की बजाय वो शिफ्ट हो रहे हैं इनकी वैलीज में, क्योंकि वेल्स देश ना मशहूर है अपने कास्टल्स के लिए, वैलीज के लिए, माउंटेन्स के लिए, लैंडस्केप्स और नेचर के लिए। तो इनकी जो वैलीज वगैरह ना बहुत ही खूबसूरत है। अभी आप देखोगे, हालांकि जो हम कॉट्सवोल्ड जा रहे हैं वो इंग्लैंड में पड़ता है भाई, इंग्लैंड में पड़ता है। तो भी हम वेल्स से इंग्लैंड देश में जाएंगे उधर कॉट्सवोल्ड। हालांकि दिखाना आपको कोई वेल्स गांव चाहिए था हमें, पर मन हमारा कॉट्सवोल्ड का बना था। आसपास काफी जगह थी। किधर हम जाने की सोच रहे थे, तूने कहीं नाम बताए थे, पेनीफे पेनीफेट्स लाइक ट्रैक है जो अच्छा। सी लेवल से लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1000 फीट ऊपर है। अच्छा, ठीक है। और एक करके एक टेनबी है, एक पेम्ब्रोक शायर है जो वैली है, वहाँ अच्छा। पे अलग अलग जगह बनी हुई है। वहाँ पे एक शहर है टेनबी करके, अच्छा, वहाँ पे 7 बीचेस है। हाँ। एक ही एरिया, अलग अलग जगह के। उसके अलावा स्नोडोनिया सबसे बेस्ट है। हाँ। अपने इंडिया की तरह, हिमालयस की तरह इतने बड़ी बड़ी पहाड़ी नहीं है, पर बहुत अच्छा है। मतलब हाँ। ट्रेन जाती है वहाँ माउंटेन के टॉप पे, फोटो देखिए भाई मैंने, सीनिक बहुत व्यू, मस्त है। इट्स अमेजिंग। हाँ, वेल्स में जैसे ही मैंने बताया कि भी माउंटेन्स है काफी। इनकी सबसे ऊंची माउंटेन है स्नोडोन, 1000 मीटर के करीब उसकी हाइट है। और स्नोडोन के ऊपर ही स्नोडोनिया नेशनल पार्क है एक एरिया। बहुत शानदार इलाका है भाई। मतलब प्लान हमारा वहां का भी था सुबह जाने का, पर वहां गए ही नहीं। देखो 2 दिन चाहिए, 2-3 दिन चाहिए वहां जाके अच्छे से एक्सप्लोर करो। तो उधर हम स्नोडोनिया नहीं जा पाए। अभी हम इंग्लैंड देश में घुस रहे हैं, कॉट्सवोल्ड में। फिर भी आपको एक टिपिकल आर्किटेक्चर सिमिलर सा ही है वही पूरा ग्रेट ब्रिटेन का, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। पर हाँ, वेल्स के लोग अपनी अलग आइडेंटिटी मानते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है, वेल्स लैंग्वेज, ये उसे प्रिजर्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट बायलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है कि भी ठीक है, इंग्लिश तो सब बोलती है कि वेल्श बोल लो। तो इसके वेस्ट में, नॉर्थ में ज्यादा लोग वेल्श बोलते मिलेंगे इंग्लिश से, छोटे गाँवों में, शहरों में। तो हालांकि 20% के करीब पॉपुलेशन बोलती है वेल्श, ज्यादा नहीं बोलते, पर अभी ये कोशिश कर रहे हैं। और आप देखोगे ना सड़क किनारे जितने भी देखो नाम लिखे हुए हैं, ये देखो इंग्लिश में और वेल्श में दोनों में लिख रखे हैं, ताकि बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट ईमेल वगैरह भी आए, कुछ भी आए हमारे। इवन इन माय कॉलेज लाइक कार्डिफ, फर्स्ट लैंग्वेज वाज वेल्श। अच्छा, सब कुछ वेल्श में बताते हैं, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा होता है। अच्छा, इट्स कंपल्सरी ओवर हियर। दोस्तों हम ना कार्डिफ से, वेल्स से आधे पौने घंटे पहले ही निकले थे घर से, और अब हम ऑलरेडी इंग्लैंड एंटर करने वाले हैं। अभी यहाँ पे पास में नदी आगे से भी आपको दिखाता हूँ। नदी का नाम है सेवेन रिवर। और ये जो नदी है सेवेन रिवर, आप मैप में देख सकते हो, ये अभी आगे आने वाली है। ये नदी सेपरेट करती है वेल्स देश को और इंग्लैंड को। बीच में बेसिकली ये आगे लिखा भी आएगा, इसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज। ये देखो वेल्स का लोगो लगा हुआ है, ये ड्रैगन आपको हर जगह दिखेगा। ऊपर वेल्श में लिखा है, नीचे इंग्लिश में, प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज। ये देखो इस ब्रिज पे चढ़ चुके हम, और नीचे हमारे सेवेन नदी यानी कि रिवर सेवेन, दोनों तरफ पानी की आपको दिख रही होगी वाटर बॉडी। ये जो है ये नीचे सेवेन नदी है। ब्रिज पे चढ़ चुके हम, काफी लंबा ब्रिज है। और भाई ये देखो सेवेन नदी क्रॉस करने लग रहे हैं। और ये पीछे था वेल्स देश, ये नदी पार करती सामने है इंग्लैंड, और इंग्लैंड देश का ब्रिस्टल शहर है सामने, ब्रिस्टल आ जाएगा। इस ब्रिज का नाम हालांकि प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज है, लेकिन पहले ब्रिज का नाम कुछ और था। इसका नाम था सेकंड सेवेन क्रॉसिंग, इस ब्रिज का नाम, क्योंकि सेवेन नदी के ऊपर ऑलरेडी एक ब्रिज था, उस पे काफी भीड़ रहती थी, तो वही भीड़ टैकल करने के लिए दूसरा ब्रिज बनाया था, सेकंड सेवेन ब्रिज। और अब इसका नाम लेकिन शायद 2018 में मेरे ख्याल से चेंज करके प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज कर दिया था। और पहले इधर टोल भी लगता था, जैसे मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कि 2018 तक इधर टोल लगता था, उसके बाद टोल बंद कर दिया इसमें।
और ये ब्रिज बना था 1996 में। ये जो पीछे शहर था ना वेल्स का लास्ट, ये था न्यूपोर्ट। तो लोग रहते हैं वेल्स में, न्यूपोर्ट में, क्योंकि वेल्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड। इनफैक्ट मैं अभी लंदन ही रहा था 3-4 हफ्तों से, तो लंदन बहुत ही महंगा है, कार्डिफ सस्ता है काफी लंदन के कंपैरिजन में। तो लोग रहते हैं यहाँ पे, ऑफिस जाते हैं ब्रिस्टल में, मतलब काम करते हैं इंग्लैंड में, रहते हैं वेल्स में। अब ये देखो यहाँ पे आपको वेल्श भाषा नहीं लिखी दिख रही, सिर्फ इंग्लिश दिख रही है। तो मेरे ख्याल से शायद ऑलरेडी इंग्लैंड की टेरिटरी स्टार्ट हो गई है। ब्रिज हम ऑलमोस्ट पार करने वाले हैं, 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, शायद यूके में सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज ना हो। बच गए भाई एग्जिट ले ली थी अभी ब्रिस्टल में। आराम से कर ले भाई कैमरा नहीं है ना। अरे कैमरा तो जान तो प्यारी है भाई ऐप सब कुछ दिखा देती है, जान क्या है, इतने साल से कैमरा की टेंशन। अरे ओ भाई धीरे कर ले भाई, ये स्पीडोमीटर माइल्स में है। आप लोग सोच रहे हो 110 पे चल रही है गाड़ी, 110 को 1.61 से मल्टीप्लाई करोगे उतनी स्पीड पे चल रही है गाड़ी। 175 पे चला रखी है इसने छोटी सी गाड़ी। खुरचना होता है ना, उससे उतारना पड़ेगा अगर एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पे खुरचने से। कोई ना गाड़ी आ जाएगी अपने को लेने के लिए फटाफट। अरे कुछ बचेगा ही नहीं यार, पागल है क्या, धीरे चला। कह रहा कैमरा नहीं लगा हुआ, क्यों टेंशन ले रहा है। अरे भाई कैमरा फोन में तो लगा हुआ है भाई मेरे को और वीडियोस भी डालनी है, मारेगा यार। अब जाके इसने धीरे करी है गाड़ी, 90 माइल 95 माइल पे। अभी 150 पे जो धीरे है, ये भी 150 की स्पीड है अभी, 200 पे कर रखी थी ऑलमोस्ट। पागल ने मारता भी भाई। कर्व्ड रोड है, उस पे ओवरटेक करता हुआ जा रहा है, यूं भी नहीं खाली रोड, आगे और कोई गाड़ी ना हो। माइल्स में थी, मैंने अभी कैलकुलेट करी, एग्जैक्ट 190 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। छोटी गाड़ी वैसी ही, और कर्व्ड रोड है, उस पे ओवरटेक करता हुआ जा रहा है। बड़ा पागल है, इतना तो पहले भी चलाते थे। ये आज यूट्यूब वीडियो देख के हुआ मैं आ गया। नहीं कम चलाता हूँ वैसे, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए तेरी यादें रहेंगी ना सबके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी दिक्कत है उल्टा मेरे को कोई याद भी नहीं करेगा भाई। तो एक काम कर, मेरे को यहाँ उतार दे और तू बेशक 200 माइल पे चला लियो इसे। ठीक है भाई, धीरे कर लेते हैं। भाई हमें किसी ने ओवरटेक नहीं करा अभी तक, ये वाला कर गया। और ये तो उड़ता ही जाने लग रहा है भाई, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं। वंश एक काम कर, इसको ओवरटेक मार दे। अरे हो मजाक कर रहा हूँ, पागल है। अरे ओ मजाक कर रहा हूँ, पागल है क्या, कम कर स्पीड। मैं हैंड ब्रेक खींच दूंगा, देख ले। हाँ तू धीरे कर ले इसको। हाँ तो इसको पीछे छोड़ेगा तो बड़ा बचेगा तू। आराम से चल, मजाक में गई थी, कुछ नहीं लगाना, हैंड ब्रेक खींच दूंगा मैं। तू इसके ठोक ना दिए यार, बल्कि तेरे साथ घूमने की बजाय तो यही ले लेता है, डर तो नहीं लगता जान का। धीरे चलाऊं तो डर लग रहा है। और क्या भाई, सही में और क्या, ये स्पीड होती है 200 की स्पीड चलाने की। आराम से चला, लेट पहुंच जाएंगे, नहीं बनेगी वीडियो कोई बात नहीं, कल दोबारा बना देंगे, लेकिन जब मरी गए तो वीडियो कहाँ से बनाएंगे भाई। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी जो रीजन है ना एक्चुअली कॉट्सवॉल्ड, ये कोई एक छोटा गांव नहीं है या टाउन नहीं है, ये रीजन है जिस रीजन में काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं। और ये काफ़ी मतलब खूबसूरत रीजन माना जाता है। चल के अपन देखेंगे, बस अंधेरा ना हो। बाकी अब दिन थोड़े से छोटे होने लग गया, आज 8:15 बजे का सनसेट दिखा रखा है। वक्त हो गया अभी 6:54। तो 1.25-1.5 घंटे बाद सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। पर अंधेरे में भी सुंदर ही लगेंगे इनके गाँव, चल के देखेंगे अभी। देखो भाई रीजन स्टार्ट होने वाला है। अब इधर भी ना कई सारे गांव हैं कॉट्सवॉल्ड में, तो आपको यूँ देखना पड़ेगा कि आपको कौन से गांव में विजिट करना है, क्योंकि ये प्रॉपर शहर नहीं है, ये रीजन है जिस रीजन में कई सारे गांव हैं। यहाँ पे भाई देखो शीप्स भी है खूब सारी। बाकी वेल्स देश जिधर से हम आए हैं अपने लैम्ब एक्सपोर्ट्स के लिए काफी मशहूर है। क्योंकि वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती वहाँ पे कोई भी। कॉट्सवॉल्ड में नहीं, वेल्स में क्यों? मौसम, क्योंकि विंडी बहुत ज्यादा होता है, सारा टाइम ड्रिजलिंग होती रहती है, बारिश वगैरह होती रहती है। तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपने कैटल लाइव स्टॉक इस पे ही डिपेंडेंट है। अच्छा हाँ, कोई भी खेती नहीं होती। तभी ये मान गए थे कि इंग्लैंड से मर्ज होने के लिए, क्योंकि इनकी खुद की इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है और ये इंग्लैंड से बहुत पैसा लेते हैं अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, और उन्हें गाली देते हैं क्योंकि कोई भी किसी पे रूल करेगा हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, उनकी शर्तों के हिसाब से चलना और वो करना। और जो पर इंग्लैंड के हैं अपने से छोटा समझते हैं वेलिश बंदों को, तो अपने से छोटा कोई भी किसी को समझेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। राइट ले ले, पाइप ब्रेक लेना।
अब दोस्तों इधर राइट जाएंगे तो आ जाएगा बाइबरी, जो कि सबसे खूबसूरत विलेज मानी जाती है इंग्लैंड की। लेफ्ट जाएंगे तो कोट्सवोल्ड की एक और विलेज आ जाएगी, बॉटन ऑन द वाटर। अभी पहले हम लेकिन बाइबरी विलेज में जाने लग रहे हैं। कोट्सवोल्ड रीजन में अपन आ चुके हैं दोस्तों काफी देर से, और इधर घूम रहे हैं। रास्ते में जो भी बढ़िया चीजें लगेगी उधर ही चल पड़ेंगे। उस तरफ बाइबरी विलेज थी, लेकिन रास्ते में ये क्या है, कैंप्स लगे हुए हैं कुछ। फार पीक। अरे हो भाई, ये वो है कैंपिंग साइट है, पार्किंग साइट इसकी, कैंपर वैन्स की। ये मैं ऑस्ट्रेलिया में भी यूं ही करता था। इस तरह की जितने भी पार्किंग साइट्स है ना, ये देखो भाई कितनी कैरावैन्स खड़ी है, लोग यहाँ पे। जो लॉन्ग वीकेंड है ना ये। हाँ लॉन्ग वीकेंड है। अब सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, मंडे बैंक हॉलीडे इधर, यानी कि सरकारी छुट्टी है। तो भाई लोगों ने अपने टेंट्स लगा रखे हैं, कैंपर वैन्स पार्क कर रखी है। जो भी यूके का रोड ट्रिप कर रहे हैं, कोट्सवोल्ड घूमने आए, देखो कितने टेंट्स है भाई। कई तो फ्री होती है, कई पेड होती है कैंपिंग साइट्स। भाई ऑलमोस्ट हम बाइबरी विलेज में पहुंचने वाले हैं, और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत शानदार इनके घर दिखने लग रहे हैं। आप देख सकते हो सड़कों पे कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो हमें क्रॉस कर रही हो, पीछे लगी हुई हो, सामने से आने लग रही हो। दोस्तों मैं भी बोल रहा था बिल्कुल भीड़ नहीं, और गांव में घुसते ही एंट्रेंस पे भीड़ मिल गई है। देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे यूके का झंडा। ओ भाई साहब ये देख, इधर से मेरे ख्याल जा सकते हैं क्या राइट? नहीं, इट्स नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड? वन वे है? वन वे है। मेरे को तो नहीं लगता वन वे है। ये इधर क्यों लगाएंगे बोर्ड अगर वन वे है तो? हॉर्न मार रहा है, कौन मार रहा है? कोई नहीं बोलो। काट ले राइट। राइट ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई, मैं बता चल ला, ले सब अलाउड है अपने लिए। ये देख कुर्सियाँ उर्सियाँ मस्त रख रखी है, शानदार। फोटो खराब कर दी इनकी। ये हो गया भाई शुरू गांव। अब यहाँ गाड़ी कहाँ लगाया? अच्छा मैं धक्के से ले आया क्या? चल कोई नहीं, आगे से घुमा ला। यहाँ पे देखो भाई एक टेलीफोन बूथ भी लगा रखा है इन्होंने, जो इंग्लैंड का आइकॉनिक बूथ होता है वही। ये देखो इधर के टिपिकल घर, बाहर पौधे लगे हुए हैं, छोटा सा मैदान सा है, फ्रंट यार्ड, फ्लावर्स लगे हुए हैं, एकदम मेंटेन्ड, इतना एस्थेटिक। सारे घर से इधर से दिखेंगे आपको। 2 कोट्सवोल्ड गार्डन्स इसका नाम एड्रेस है। ये है भाई यूके की ब्यूटी, जिसके लिए यूके जाना जाता है। बाइबरी में आ तो गए हम, लेकिन यूं समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ लगाए और कहाँ से चले पैदल। पर सच बताऊं ना तो ऐसे ऐसे छोटे गांव तो मैंने और देख रखे हैं, मतलब यूके में। छोटे गांव इन द सेंस मतलब इतने सुंदर, या मुझे लगता है इससे सुंदर भी मिलेंगे, क्योंकि अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा। अरे वाह, ऐसी चीज़ तो यूके में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ मतलब बहुत सुंदर है भाई, मान रहा हूँ, पर एक्चुअल स्पॉट नहीं दिख रहा हमें कि भी कौन सा स्पॉट है जिसकी वजह से गांव सबसे सुंदर गांव माना जाता है। भाई टूरिस्ट आए हुए, कोई पीछे भी रशियन बोल रहा था, कोई स्पेनिश बोल रहा था, कोई हिंदी बोल रहा था। निकाल रहे क्या लगता है? लगा रहे भाई, ये लगा रही है फिर तो अभी टाइम लगेगा। भाई ये साथ में इधर सबने गाड़ियाँ पार्क कर रखी है अपनी, और भीड़ लगी हुई है देखो पार्क करने के लिए। लिमिटेड सी पार्किंग है यहाँ पे रोड पे। तो ये गाड़ी वाला निकाल रहा है, हाँ सही है, अपना नंबर आ गया। पीछे लगी गाड़ी है, हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन चलो ये स्पॉट हमें मिल जाएगा। लो भाई फाइनली मिशन सक्सेसफुल। ये है भाई नज़ारे इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत विलेज के। क्या बोल रहा था तू अभी? मैं कह रहा हूँ गाड़ी में इतना सुंदर नहीं लग रहा था, नीचे उतर के हाँ, तो काफी सुंदर है। और एक गाड़ी में ट्रेल भी है वहाँ पे, हाँ, काफी मतलब हैपनिंग सी प्लेस लग रही है। अब काफी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर। गाड़ी में नहीं लग रही थी, इतनी उतरे बाद लग रहा है भाई सही में फुल खूबसूरत। हवा कितनी साफ और वो कर ली है। तू सुंदर जो कार्डिफ सिटी में रहता हूँ और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, एयर क्वालिटी में यहाँ पे भी फर्क है। जबकि कार्डिफ तो फिर भी बहुत साफ है, दिल्ली से कंपेयर करे से कंपेयर करो, पर कार्डिफ और यहाँ की एयर क्वालिटी में फर्क है, ये महसूस हो पा रहा है। तेरे को तू सुंदर इस जगह को बोल रहा था, जो लोग दिख रहे तेरे को उनको सुंदर बोल रहा था? दोनों ही सुंदर हैं भाई। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। ये देखो भाई, ये इधर ये पानी के ऊपर से ट्रेल्स है, वो पार करके अंदर जाएंगे। चलो भाई मस्त है यार, सुंदर है यार। एक इनके गांव देखो, एक अपने गांव देखो। अपने यहाँ जोड़ सा होगा सारे। क्या लिख रखा है? अच्छा इसका मैप बना रखा है गांव का। यू आर हेयर, यूँ बता दे तुम्हारी सबसे मस्त चीज़ कहाँ है।
शॉप, रिफ्रेशमेंट्स, व्यू पॉइंट का है, व्यू पॉइंट पे चलते हैं अब। ये रो मशहूर है भाई, इधर ही चलते हैं आर्लिंगटन रो पे। ये है भाई गांव एक्चुअली। वो देखो बच्चे अपने बैकयार्ड में खेल भी रहे, उधर घर है किसी का। इस साइड क्या है, बेंच है भाई। ओ भाई बेंच, इस बेंच का नज़ारा देखो यार, दिखाता हूँ आपको। ये इस बेंच पर मैं बैठा और ये देखो मेरी आंखों का नज़ारा, ओए होए। क्या बोल रहा है? ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है। अरे भाई इस वीडियो से ही पैसे कमाने होते, कुछ कर दे कुछ बोल दे, एक्सट्रीम चीज बोल। देख अभी एक्टिंग करेंगे जिस मैं ऐसे ना अभी मुंह खोल के जैसे हमें सामने पता नहीं क्या दिख रहा है और मैं फिर यूं कैमरा घुमाऊंगा और साउंड इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है? अब ऐसे मुंह कर। आजा क्रेजी ब्रो। ये देखो प्राइवेट। यार वैसे जिन लोगों के घर है गांव में, ये परेशान तो हो जाते होंगे ना, टूरिस्ट आते होंगे सारा दिन, कोई प्राइवेसी नहीं रहती। स्विट्जरलैंड में भी ये दिक्कत है, लोकल्स पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। पर क्या पता इनकी जो कमाई वगैरह वहीं से हो रही है, डोर देख कितने पुराने। यार ये क्या कमाई कर रहे होंगे, इनकी ना कोई दुकान। क्या पता एयरबीएनबी पे अपने रूम दे देते होंगे और ये हाँ ये हो सकता है ना। तो हाँ कमाई तो इनको भी होती है भाई। ये घर है यहाँ पे सेक्सी यार, छोटे छोटे घर है मस्त। ये इनकी खिड़कियाँ इतनी प्यारी सी। पर हाँ ये दिक्कत है ना स्विट्जरलैंड में भी है, लोकल्स काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि नेचुरल ब्यूटी इतनी है, लोग गांव देखने ही पहुंच जाते हैं। और गांवों में लोग रहते क्यों हैं? शांति की ज़िंदगी जीने के लिए, बाहरी दुनिया से एकदम कटाव सा हो सके और शांति में बिना पोल्यूशन के, बिना चिक चिक के जी सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये कुछ लोगों के घर है बैकयार्ड में, पीछे लोग खेल रहे थे, कई लोग क्या करते हैं घरों के अंदर की उनकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं, उनके बैकयार्ड पे जाके खड़े हो जाएंगे, गेट खुला हो तो कई लोग अंदर घुस जाते हैं। तो भाई ये चीज़ दिक्कत है, मतलब इनकी लोगों की भी प्राइवेसी है यार, वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वंश तू दरवाजे में ही नहीं फिट आएगा इनके। ये है भाई पूरी गली, ये गली में घर है सबके बराबर में, पूरी गांव है एक। नज़ारे देखो खूबसूरत। ये देखो घास पे भी इन्होंने लिख रखा है कीप ऑफ द ग्रास। वैसे सही करा, अपन हिम्मत मार के आई गया ना। बढ़िया डिसीजन था, मजे आ रहे हैं। तू आया इधर पहले? तू दूसरे गांव में है? मैं दूसरे गांव में आया। और ऐसे कई गांव है इधर है ना? कई गांव है बहुत। उनमें से एक गांव है, ऐसे बहुत है यहाँ पे कोटसवॉल्ड रीजन में। सारा मजा खराब कर दिया है ऐसे माहौल में। तेरा फोन बज पड़ा, बता। इतनी शांति में, इतनी बढ़िया जगह में। यार अगर ऐसे गांव हो तो गांव में रहने में क्या दिक्कत है ना, तो सारी जिंदगी रहो मजेदार यार। ये किसी का घर है भाई, ऑकवर्ड हिल कॉटेज इसका नाम। आजा थोड़ा सा और देख के आते आगे। प्राइवेट रोड नहीं जा सकते क्या इस पे? पब्लिक फुटपाथ भी लिख रखा है। ये एक प्रेमी जोड़ा बैठा है, इनको आना अलाउड है लेकिन हम नहीं जा सकते। इनने भी बेस्ट स्पॉट ढूंढा है पूरे इंग्लैंड में आशिकी करने के लिए। हाँ चल उस साइड चलते हैं वापस। अब ये देखो इनके घर की बनाने लगे हैं अंदर की। जी लेने दो यार, चलो फिर बना लूँ, मैं भी बना लूँगा। तो भाई ये है घर इनके। फाइनली इधर कुछ फोटोज वोटोज खिंचवा लेते हैं अपन। लो भाई वापस निकल रहे हम बायबरी। दैट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ इंग्लैंड से इसकी मेन रोड की तरफ, और हमारी गाड़ी खड़ी है उधर। चलो बैठते हैं। सुंदर तो था यार नो डाउट, गांव मस्त था। ये नहीं है कि तेरी गाड़ी? अच्छा अगली है, एक जैसी लगी। सुंदर था यार गांव, मतलब बढ़िया है, मस्त एक्सपीरियंस था। और अभी दूसरे गांव चलेंगे, हालांकि अंधेरा होने लग गया है। यहाँ से 20 मिनट दूर है अब दूसरा गांव, तो सनसेट तो हो चुका ऑलरेडी, पर चलते हैं। ये देखो क्या नज़ारा है यार, लाजवाब। क्या घर है। और अब देखो कितनी पार्किंग स्पेस बन गई, सारी गाड़ियाँ चली गई क्योंकि अंधेरा होने वाला है ना। कुछ इधर इनकी डक्स भी।
ये अब फाइनली दूसरी विलेज आ गई जिसे बोला जाता है वेनिस ऑफ कॉट्सवोल्ड, यानी कि बॉटन ऑन द वाटर है शायद इस विलेज का नाम। यार ये भी सुंदर है गांव तो बहुत। देखना ये क्या है, कोई रेस्टोरेंट है यार, कोई पब, लोकल पब। अच्छा यहाँ पे पब कल्चर बहुत ज़्यादा है यार यूके में। शाम होती ही थोड़ा सा टाइम मिला, आज सैटरडे भी है ना, तो लोकल पब तो भरा हुआ था। कल छुट्टी है क्योंकि ये गांव है भाई। स्कूल है यहाँ पे इनका, जिसका साइन बोर्ड लगा रखा था। और घर देखो भाई, सुंदर सुंदर सब कुछ बंद है, सब कुछ। सिर्फ पब खुला था, सारी दुकानें बंद है। और अभी वक्त हुआ है शाम के 8:30, अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, सनसेट हो लिया, मतलब अभी काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। इधर ही लगा देगा। चलो भाई चलते हैं इस दूसरे गांव में कॉट्सवोल्ड के। भाई ये देखो सड़क पे चलते ही एक और हमें यहाँ पे पब दिखा, जो कि मतलब कॉफ़ी एंड लंचेस भी लिख रखा है, पब भी लिख रखा है द विलो नाम से। क्या खूबसूरत है यार, मतलब जो आदमी दारू ना भी पीता उसका ही मन करता है इधर जाके दारू पीने का। और लेफ्ट तरफ में क्या है, द एडिनबर्ग वुलन मिल। ये कॉट्सवोल्ड जो भी रीजन है ना, ये वूल के लिए भी पॉपुलर है। सब बंद पड़ी है दुकानें तो ना, ऑलमोस्ट सारी बंद है। बस अभी ये सिटी सेंटर आ गए, यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था, हाँ मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड था। दिन में आया था जब मैं सैटरडे को, बहुत भीड़ थी पिछली हाँ, बार। मैं सैटरडे को ही आया था। सैटरडे को आया था कॉलेज ट्रिप के साथ। एक सेकंड, ये देखो भाई, ये एक डिस्टिलरी है दारू की। और ये देखो मिसिस रोल्स टी रूम्स सिंस 1840, 2025 चल रहा है भाई। ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी जगह है ये। बाहर ये कुर्सी और एक ये प्यारा सा टेबल, साथ में लिख रखा है पब्लिक टॉयलेट 75 मीटर्स ऑन राइट। अरे यार क्या खूबसूरत जगह यार। पर भाई बिलबरी छोटा बहुत था, ये बड़ा है ना, बढ़िया है यार। ये इसमें जगह ज़्यादा है घूमने के लिए, देखने के लिए। हाँ, अभी देखिए पानी का पूरा बना हुआ हाँ। है, बैठने का सीन है। अच्छा वो पानी वाला इधर है क्या? पानी वाला इधर है, और उसके वहाँ पैरेलल में दिख रहा है वो सिटी सेंटर है पूरा का पूरा। अच्छा लाइन से दुकानें, पुरानी पुरानी कैंडी शॉप्स भी हैं यहाँ पे काफी सारी। अगर किसी को अच्छा। कैंडी वगैरह अरे भाई ये देख कितना मस्त है, देखना ऐसी ऐसी यार। अरे यार बहुत सुंदर है। तो बॉक्स बुश जिलेटो फार्म शॉप एंड कैफ़े बॉक्स बुश, ये जो है, पर ये बंद हो चुकी है शायद, इसके लिए हम काफ़ी लेट हो गया। 8:30 बजे बंद हो चुकी है ये दुकान। आइसक्रीम की दुकान है, पानी के ऊपर बसा हुआ है ये शहर। बॉटन ऑन द वाटर इस शहर का नाम है, और इसे बोलते हैं वेनिस ऑफ कॉट्सवोल्ड। अरे यार ये देखो बेंच कितना शानदार है, ऊपर फूल लगा रखे हैं, नाम लिख रखा है बॉटन ऑन द वाटर। और उस तरफ कुछ और घर। यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ जा रही है पेड़ पे से, चहचहाने लग रही है चिड़िया। ओ भाई साहब सामने कुछ और, एक कॉफ़ी शॉप है उधर। अरे मस्त है वंश, एक नंबर की जगह लगी। हाँ रात को आए फिर भी इतना मज़ा आ रहा है यार। अगर थोड़े चांदने में आते तो कितना मस्त लगता है भाई। ये देखो ये पानी है, ठीक है, इधर से पानी गुजर रहा है तालाब सा। इधर बेंचेस लगा रखे हैं यार, क्या शानदार बेंचेज यार। 1 मिनट बैठे होंगे वंश, रुक। और वो देखो उधर सारे लोकल्स बैठे हुए, जिस तरह गांव में बूढ़े बैठ के ताश नहीं खेलते, ये यहाँ पे लोकल्स बैठ के सारे बात कर रहे हैं इस गांव के। और भाई ये है पानी, और इसीलिए इसे वेनिस बोला जाता है। वेनिस शहर जो इटली में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि एक तो उसके आर्किटेक्चर के लिए, और पूरा शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है ऐसे ही। अब हालांकि ये पूरा शहर नहीं है पानी पे, तालाब सा गुजर रहा है बीच में, लेकिन भाई फुल खूबसूरत है यार। पीसफुल काफी, बहुत पीसफुल है ना, शांति। और यार कितनी एस्थेटिक सी सारी बिल्डिंग्स, घर वगैरह यार, मजेदार है। मेरे को यार ये ज़्यादा बढ़िया लगा। मेरे को भी ये तू पहले बोला वो बढ़िया है, मैंने कब बोला ये? तू बिलबरी में बोल रहा था बिलबरी सुंदर है। नहीं, बिलबरी में 1-2 घर है बस खत्म। अब इसमें तो कितने सारे घर दुकानें हैं यार। ये पूरा मतलब डेवलप ज्यादा है ना हाँ, यहाँ पे, लोग इधर रहते करने हैं, को ज्यादा है। करने को ज्यादा बिलबरी में तो 1 रोड थी बस। हाँ, अगर कॉट्सवोल्ड में आपको थोड़ा पार्टी एंजॉय करनी है, पब्स करने हैं, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। इधर है, हाँ, इधर खाना तो पिज्जा बहुत वाला अच्छा- बता रहा था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट पिज्जा कॉट्सवोल्ड में खाया है, यहाँ पर बटन ऑन द वाटर में। अच्छा हाँ। किधर है वो पिज्जा वाला? उधर भी है, यहीं पे सीधे खुला मिलेगा जाके तो वुड चलते। फायर पिज्जा है, फ्रेश डो बनाएंगे उसी टाइम ही, हाँ, और फ्रेश तुम्हारे सामने सब कुछ फ्रेश होगा। हाँ। मतलब आई लव्ड इट। ना भाई ये देखो कुछ पब्स, सैटरडे ना आज, तो लोग अपना ड्रिंक्स लेके बैठे हुए हैं। मतलब करने को ज़्यादा चीज़ें है इधर बटन ऑन द वाटर में, कॉट्सवोल्ड की अगर आप कोई और जगह जाते हो उसके कंपैरिजन में। ये देखो
ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स, मतलब एकदम इंस्टाग्रामेबल प्लेस कोई है ना वो है यार। यहाँ पे भाई आना हो तो वंश बता रहे ट्रेन व्रेन नहीं आती, आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, मतलब या फिर टैक्सी करो। ये है क्या पिज़्ज़ा वाला? तो मतलब गाड़ी से ही आ जाएगा। बस आती है वैसे यहाँ पे, बस लेके फिर भी पहुँच सकते हो, पर ट्रेन नहीं है। हालांकि ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़िया है यूके में, पर इधर पहुँचने के लिए नहीं है। तो कोई गाड़ी रेंट पे लेके या खुद की गाड़ी हो तो बेस्ट है। खुला है टेक अवे भाई। इधर हमने पिज़्ज़ा बनवाया है, वंश बोल रहा इससे बढ़िया पिज़्ज़ा नहीं है पूरी दुनिया में, सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा इसने यहाँ पे खाया है। हालांकि मैंने इटली में खाया पिज़्ज़ा भाई, लेकिन जो पिज़्ज़ा अपने इंडिया में मिलते हैं ना वो उसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स वगैरह घेर के, वो स्वाद कहीं नहीं है भाई, कहीं खा ले। यहाँ का जस्ट राइट। अभी तेरे सामने इन्होंने फ्रेश डो बनाया, तेरे सामने सॉस भी फ्रेश बनाते हैं, सब कुछ उसमें ओवन में ताज़ा तैयार करके अभी खिलाएंगे। भाई पिज़्ज़ा ले लिया हमने टेक अवे के लिए, यहीं किसी बेंच पे बैठ के खाएंगे पानी के साथ। पर यार मस्त लगा मेरे को ये शहर ना, एक नंबर, ये गांव, ये टाउन। और दोबारा आऊँगा यार, कुछ जगह ऐसी होती है ना कि पसंद आती है वो, तो दोबारा आने का मन करता है। उनमें से एक जगह ही है, मज़ा आ गया यार। चलो भाई, मेरा दोस्त वंश तो चला गया सुपरमार्केट पे एक बारी, उसने देख रखा है गाँव, तो मैं निकल पड़ा इसे घूमने अभी रात के समय। जो जो चीज़ें देखी जाती है, ये सामने एक रेस्टोरेंट है, इस तरफ एक और, इस तरफ एक और, ये तो कोई लॉज सा है रुकने का। ये देखो भाई कुछ ऐसे घर है इधर गली में, आप देख सकते हो। अंधेरा हो रखा है पर फ़ोन सही वीडियो बना रहा है। अभी मैं आ गया किसी रैंडम गली में, मतलब इधर सब घर है लोगों के, शांति है एकदम भाई, एकदम शांति। वक्त हुआ है रात के 8:57, 9 बजने में 2 मिनट 3 मिनट है अभी। कुछ ऐसे घर है भाई यहाँ पे लोगों के, देख सकते हो आप, शांति में, सुंदरता में, नेचर में। और मतलब फूलों की तो कमी ही नहीं है, हर जगह इतने फूल देखने को मिलेंगे। इधर भी देख लो, देख लो, मेरे कदमों की भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, इतनी शांति है। और ये जो नदी है ना, ये एक्चुअली पानी का तालाब नहीं है, उधर से जो बहता है, जो मैं आपको कह रहा था वो नदी है, विंडरश, रिवर विंडरश नाम आ रहा है उसका मैप पे। तो अभी इन गलियों से निकल के शायद मैं वहीं कहीं नदी के आसपास ही पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पानी की हल्की हल्की आवाज़ यहाँ से आने लग गई। हालांकि बहुत कम भाव था उसका पानी का। विल्लो हाउस नहीं, ये शायद इनके घर में ही कोई छोटा मोटा झरना है, उसकी आवाज़ थी, नदी की नहीं थी। मेरे दोस्त वंश का फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आ जा, पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। पर मेरे को यहाँ घूमने में मज़ा आने लग रहा है। अंधेरा हो गया पर वही बात है, क्या कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर दिन में आए होते तो अपने को ये लाइटों के साथ नज़ारे देखने को नहीं मिलते। अब ये देखो, ये आ गई ना दोबारा, वही नदी आ गई, सामने पानी है ये तो। अच्छा चलो, क्रॉस करने का है एटलीस्ट। ये देखो, पता ही नहीं चलता। वापस अपन उसी सड़क पे आगे, विंडरश नदी के बराबर में। और ये कुछ घर तो ऐसे बिल्कुल नदी को फेस करते हुए, शानदार यार, ब्यूटीफुल। वापस हम सिटी सेंटर के नज़दीक आ गए और थोड़ी सी आपको गानों की आवाज़ें भी सुन रही होगी। सैटरडे नाइट है तो पब्स वगैरह में, शायद ये एक जलेटो की दुकान आइसक्रीम की, पब्स वगैरह में गाने बज रहे हैं, शायद लाइव म्यूज़िक बज रहा है। और ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ है, पब्स है, रेस्टोरेंट्स है, पिज़्ज़ेरियाज़ है इन गलियों में जाके, ऐसी बड़ी बड़ी गलियाँ। जैसे वेनिस शहर में भी सिमिलर सा पैटर्न आप देखोगे, ऐसी गलियाँ, उनमें रास्ते निकलते हैं। इधर ही कहीं दोस्त बैठा होगा मेरा, उधर एक सुपरमार्केट है जिससे वो पानी लेके आया था। खोल ले मित्र। अरे भाई ने बनाया तो इंडियन स्टाइल है यार, है ना, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के, शायद मेरा है। एक बार दूसरा वाला भी खोल के दिखाइयो। ये तेरा है, मेरे में ओलिव नहीं थे शायद। शायद ये तेरा है ना इसमें, हाँ तेरा है। लो भाई, ओहो मज़ा आ जाएगा यार। कभी मन नहीं करा पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन आज इधर माहौल ऐसा है, मन कर गया इधर बैठ के देखो इस नज़ारे के साथ। गंदा मिलाना मैं तेरे पिट्टूंगा, बहुत सही उतारने लग रहा हूँ। मस्त है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बढ़िया है, तो अपन भी ट्राई करते हैं। अबे बड़ा है ये, इतना कौन खाएगा। थिन क्रस्ट है, इजीली खाया जाएगा। मस्त है यार, एक नंबर। और अभी तो अपन ने बिल्कुल गर्म नहीं खाया, वहीं बैठ के खाओ तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एक नंबर है भाई, चीज़ मेल्ट होके आती है।
मस्त है। बच्चों की फुटबॉल चलेगी पानी में। एक लड़की ने हिम्मत मारी, अब ये फुटबॉल निकाल के ला रही है। बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे तो आगे भाग गए थे ब्रिज पे। भागो भाई भागो 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 भागो। बैग भी पैक्ड नहीं है यार। अभी बताता हूँ दोस्तों आपको क्या हुआ। दोस्तों प्लान था कि ना मेरे को लंदन निकलना था वापस, और ये मेरे साथ धक्का करता कि मेरे साथ वापस कार्डिफ चल, वापस कार्डिफ चल। पर मेरे को कल लंदन में काम है, एक फेस्टिवल है, मेरे को उधर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, और लंदन मेरे को पहुंचना था जरूरी आज रात को, ताकि मेरा कल का दिन खराब ना, वरना मैं कल सुबह सुबह उठ के कार्डिफ से लंदन भागूंगा। ये मेरे साथ धक्का कर रहा था, ऐसी टेक्निक्स लगा रहा था कि आज मेरी ट्रेन मिस हो जाए। तो ट्रेन पकड़नी थी मेरे को ब्रिस्टल से ट्रेन थी 10:30 बजे की, सही, लेकिन यहाँ से ब्रिस्टल का सफर था 1 घंटा 10 मिनट का। ये बोला नहीं पहुंच पाएंगे, ये वो। दिन में मेरा बैग छुपाने की कोशिश कर रहा है, कभी पासपोर्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं अपना बैग रख लाया था गाड़ी में। अब लेकिन बोला कि ट्रेन छूट गई, तेरी कोई इलाज नहीं है, अपन चलेंगे वापस कार्डिफ। तो मैंने एक पास में एक कोई गांव है मोरिटन इन मार्स करके, उधर से फास्ट ट्रेन जाने लग रही है। सही 10 बजे वो ट्रेन है, यहाँ से नजदीक है, सिर्फ 15 मिनट दूर है वो टाउन। उस टाउन के स्टेशन से ट्रेन है लंदन पैडिंगटन की, और ये लास्ट ट्रेन है। तो रात को यहाँ पे ट्रेन वगैरह मिलती नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेयरली कुछ मिलता है, पर आज वीकेंड है इसलिए शायद रात को इस टाइम भी ट्रेन चलने लग रही है, और दिन तो मिलती भी ना शायद। तो यहाँ से वो अभी दिखा रहे 14 मिनट की ड्राइव, 9:57 पे हम पहुंचेंगे। 10 बजे की उधर से ट्रेन है, स्टेशन में घुसना भी है, ट्रेन पकड़नी भी है, प्लेटफॉर्म भी देखना है। तो ये दिक्कत हो गई हमारे साथ। दोस्तों ये वो टाउन तो आ गया जिस टाउन से मेरे को अपनी ट्रेन पकड़नी है। अभी इसका ट्रेन स्टेशन लेकिन दूर है यहाँ से 2-3 मिनट। ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लग रहे हैं। बस आई होप मिल जाए ट्रेन, क्योंकि लास्ट ट्रेन है पूरे दिन की, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं। कल सुबह 6-7 बजे है अगली ट्रेन से, मरेगा ये भी। यही है क्या रास्ता? थैंक्स मित्र। मैप्स तो ये दिखा रहा है स्टेशन का रास्ता भाई, लेकिन गलत हो गया ना कुछ भी, तो अपनी सीधा ट्रेन ही गई। वो तो है ही, थोड़ा सा भी वो गलत होती। ये स्टेशन तो ये इसकी एंट्री का है। मैं भागता हूँ, मैं ही वेट कर, तो यहीं वेट कर, छूट गई ना तो मैं वापस आ जाऊंगा। चल बाय बाय, बाकी टेक केयर भाई, लव यू। ट्रेन तो लगी हुई है, यही ट्रेन है, इसकी एंट्री कहाँ है लेकिन? हाँ ये मेरी है, दिग्गी भीतर कट दे पड़ू। बच गए भाई, बच गए। अरे ओ भाई साहब, पर ये तो फर्स्ट क्लास की आ गई। उस तरफ चलते हैं। ओ भाई साहब गुस्तों के अंदर। बच गए भाई, बच गए। आखिरी मैं ही था, मतलब कोई था ही नहीं स्टेशन में, खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था, एक ही प्लेटफॉर्म था, शायद छोटा सा टाउन है। तो आते ही इस बहाने मेरे को ट्रेन खड़ी दिख गई। और अच्छा हुआ कहीं QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ा। ट्रेन बस खड़ी थी, खुलते ही मतलब गेट भी बंद हो गए थे, फिर मैंने बटन दबाया, गेट खोल लिया, गेट इसके खुल गए, और आते ही जस्ट अभी मैं ट्रेन के अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर मैं घुसा हूँ, और ये देख लो ट्रेन चल भी पड़ी, देख लो हिल पड़ी ट्रेन। ये देख लो मेरे पीछे स्टेशन। कुछ सेकंड लेट होता ना, सिर्फ मिनट तो है ही नहीं, मिनट का खेल ही नहीं था, कुछ सेकंड अगर मैं लेट होता तो मेरी आखिरी ट्रेन आज रात की छूट जाती। कहाँ यहाँ पे, अभी यहाँ से कार्डिफ 2 घंटे दूर है जिधर वंश जाएगा। आसपास कोई बड़ा शहर ही नहीं है, सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है ब्रिस्टल, इधर से 1.5 घंटा दूर, और उधर से लास्ट ट्रेन है 10:30 बजे की, वो पॉसिबल ही नहीं है पहुँचना। पर भाई फाइनली चलो यहाँ से लंदन की ट्रेन मिल गई, रात को लंदन पहुँच जाएंगे फाइनली। मेरे दोस्तों के पास मैं रुका हूँ कैनरी वॉर्फ, वो है नहीं घर पे, वीकेंड पे बाहर गए हुए, तो एटलीस्ट वहाँ जाके तैयारी कर लेंगे, बाकी काम कर लूँगा, कपड़े वपड़े भी धुल जाएंगे। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। स्टेशन पे तो खूब लोग थे, तैयार हो रखे हैं, सैटरडे नाइट बना रहे थे। ये देखो खूब लोगों ने बोर्ड करी है ट्रेन, पता नहीं इधर से क्यों कर रहे हैं भाई। ये तो ऑक्सफोर्ड पे रुकी थी ट्रेन, और भर गई, सारे लोग जाते होंगे रात को दारू पीने लंदन पार्टी करने, क्योंकि सैटरडे नाइट है तो भर गई भाई, एकदम पूरी भर गई भाई, भीड़ होगी फुल एकदम। इधर ऑक्सफोर्ड पे रुकते ही सारे जाएंगे दारू पीने सैटरडे नाइट को, इतनी भीड़ होगी एकदम। लो भाई दोस्तों, फाइनली रात के 11:30 पौने 12 बजे हम आ गए पैडिंगटन स्टेशन, सेकंड बिगेस्ट स्टेशन लंदन शहर का। अब यहाँ से निकलते और पकड़ते हैं इनकी लोकल ट्रेन। लंदन की केओस में बाकी स्वागत है आप सभी का दोबारा से। देख लो कितनी भीड़ है रात के समय भी। पीछे तो इतनी भीड़ थी कि मेरा फ़ोन नहीं निकाल सकता था मैं बाहर, इतनी भीड़ थी रात के 12:15 बजे। वीडियो हालांकि मैं बहुत पहले एंड कर चुका था।